बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, एसटीआई के हवाले से जो है अफरा तफरी मची हुई है इस टाइम फाइनल ऑर्डर्स के हवाले से। कल भी मैंने वीडियो डाली थी कि फाइनल ऑर्डर्स जिन डिस्ट्रिक्ट के रह चुके हैं उनको आज यानी कि मंडे वाले दिन या कल ट्यूसडे को इंशाल्लाह उनको तमाम के तमाम ऑर्डर्स मिल जाएंगे। आज मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि भावलपुर है, मुल्तान है, कसूर है, इसके साथ साथ गुजरात है, वहाँ ऑर्डर्स दिए गए। और कुछ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ फाइनल ऑर्डर्स नहीं दिए गए। इसकी क्या वजूहात है, फाइनल ऑर्डर्स कब तक मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जिनके ऑर्डर्स हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग कब होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ फाइनल ऑर्डर देकर वापस लिए जा रहे हैं, ये क्या फड्डा अब नया डल चुका है, इसकी क्या वजूहात है ये भी मैं बताऊंगा। क्या ये जॉब जो है ये परमानेंट होगी या नहीं होगी, 9 मंथ के बाद क्या होगा, ये तमाम तर सवालात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि आज जिन डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर्स रह चुके हैं उनको ऑर्डर्स मिल जाएंगे, उनको ऑर्डर्स जो है वो फाइनली मिल जाएंगे। आज बहुत सी डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डर्स मिल चुके हैं जैसा कि भावलपुर है, मुल्तान है, कसूर है। लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो है कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पे ऑर्डर्स नहीं मिले। जैसा कि ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट भावल नगर में ऑर्डर्स नहीं मिले, मैंने कल भी बताया था इंशाल्लाह आज मिल जाएंगे और बहुत से स्टूडेंट्स को मिले भी हैं। लेकिन ये आप चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइंट ऑर्डर्स एंड रेगुलरली डिस्ट्रिक्ट भावल नगर, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ऑर्डर्स जो है वो मिल चुके हैं। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं मिले। स्कूल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उधर आपको पता मल्टीपल स्कूल्स हैं, एक से ज्यादा स्कूल्स हैं, वहां पे कुछ स्कूल्स को ऑर्डर्स नहीं मिले। उसकी क्या वजूहात है, जैसे कि मैंने बताया था आपकी शिकायत बहुत ज्यादा थी और जो पोर्टल पर अपडेट किए गए थे ना, जो पोर्टल पर अपडेट किए गए, आपकी शिकायत को सोल्व नहीं किया गया था। बहुत से स्टूडेंट्स ने शिकायत सबमिट करवाई थी जिनका विलेज सेम था, मौजा सेम था, लेकिन उनका जो है वो नेबरिंग आ रहा था या अदर आ रहा था। उन्होंने शिकायत सबमिट करवाई थी, सर मेरी यूनियन काउंसिल सेम है, मेरा विलेज सेम है, लेकिन मुझे जो है वो अदर में या नेबरिंग में डाल दिया गया। तो ये बहुत सी स्टूडेंट्स की शिकायत थी, लेकिन उनको सॉर्ट आउट नहीं किया गया। बाद में पोर्टल अपडेट हुआ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वैसे का वैसा ही अपडेट हो गया जैसे पहले था, शिकायत हल नहीं की गई थी। अब जो है फिर उसके बाद काफी फोन कॉल्स गई कि सर मेरा तो शिकायत सोल्व ही नहीं हुई, इसका क्या हल है। अब जो है ये आपकी जो प्रोफाइल है, जो एसटीआई की वेबसाइट है, इस पे जो फाइल अपडेट की गई है, जो एसटीआई की वेबसाइट को अपडेट किया गया था, अब इसको नहीं देखा जा रहा। अब जो हेडमास्टर हैं वो देख रहे हैं कि इस यूनियन काउंसिल के अंदर कौन कौन सी शिकायत सबमिट हुई हैं, उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको फिर उसी हिसाब से जॉब दे रहे हैं। अगर वो इसी विलेज का है, उसकी शिकायत यहाँ अपडेट नहीं हुई लेकिन उसको जॉब मिल रही है। और कुछ जो टॉप पे है, जो उसी यूनियन काउंसिल के नहीं है लेकिन सेम सिम लिखा है, उनको जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उनकी यूनियन काउंसिल सेम नहीं है, उनका विलेज भी सेम नहीं है। लिहाजा अब हेडमास्टर पे डिपेंड करता है, वो आपको ऑर्डर जारी कर रहे हैं, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को जारी कर रहे हैं जिनका हक बनता है, जो उसी विलेज के या उसी मौजे के या उसी यूनियन काउंसिल के हैं। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके साथ जो फाइनल ऑर्डर्स है आज बहुत हद तक मिल चुके हैं, जो रह चुके हैं इंशाल्लाह कल मिल जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने कल भी बताया था आज बहुत सी ऑर्डर्स मिले हैं, बाकी जो रह गए कल इंशाल्लाह मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे से व्हाट्सएप भी पूछा गया था, यहां भी मैसेज किए गए हैं कि सर मुझे पहले दिन ऑर्डर्स मिले और अगले दिन वापस ले लिए गए। उन्होंने कहा कि आपका नाम किसी और, ये क्या वजूहात है। मैंने जैसे पहले बता चुका हूं कि जो आपका यूनियन काउंसिल और आपका विलेज सेम नहीं है लेकिन पोर्टल पे सेम लिखा गया है और उसके खिलाफ जो वहां के कैंडिडेट से जिनका विलेज सेम था उन्होंने शिकायत सबमिट करवाई थी, तो अब जो है उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, इसीलिए वो आपसे ऑर्डर जो है वो वापस ले रहे हैं। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि बेटा आपको जो ऑर्डर्स वापस मिले हैं किस स्कूल में आपके ऑर्डर्स हुए थे, सर फला फला स्कूल में। मैंने कहा था आप उस स्कूल
के विलेज में रहती थी, उन्होंने कहा कि सर नहीं, मेरी यूनियन काउंसिल सेम थी लेकिन विलेज सेम नहीं था, वहाँ कोई और कैंडिडेट था लेकिन उनका पोर्टल अपडेट नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, अब जो पोर्टल वाले सेम है लेकिन वो सेम है नहीं उनकी यूनियन काउंसिल, लेकिन पोर्टल पे सेम लिखा, वो टॉप पे है, उनसे ऑर्डर्स को वापस लिया जा रहा है। अब एक्चुअल जैसा कि पहले बता चुका हूं, हेडमास्टर पर डिपेंड करता है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर्स रह चुके हैं या जो ऑर्डर्स हो चुके हैं लेकिन वो गलती से किसी स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, हालांकि उनका विलेज भी सेम नहीं है, यूनियन काउंसिल भी सेम नहीं, उनसे वापस ले सकते हैं और हो रहे हैं, मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। ठीक है, अब वो जो है अब पोर्टल को नहीं देख रहे, अब हेडमास्टर जो है जिनके उनके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उस रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए वो जो है वो ऑर्डर्स को जो है वो दे रहे हैं। एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा। दूसरा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर ज्वाइनिंग कब होगी। ज्वाइनिंग डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जिनके अभी ऑर्डर्स हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है उनके मार्च में ही स्टार्टिंग में ही ऑर्डर हो चुके थे, अब वो पढ़ा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं स्कूलों में क्योंकि उनके ऑर्डर जो है वो स्टार्टिंग में हो गए थे। अब जो है आपको पता है 17 डेट हो चुकी है, तकरीबन हाफ से ज्यादा मंथ जो है वो गुजर रहा है, इसीलिए अब जो है आपकी ज्वाइनिंग स्कूल में ईद के बाद इट मीन्स के अप्रैल में होगी। ठीक है, 1, 2 क्योंकि 1-2 अप्रैल को छुट्टियां होगी, मे भी ईद है, अप्रैल की स्टार्टिंग में आपको जो है वो ज्वाइनिंग दी जाएगी, आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उसकी वजह क्या है, क्योंकि महीना गुजर चुका है, तकरीबन ऑलमोस्ट 10-12 दिन बाकी हैं और हुकूमत नहीं चाहती कि आपको जो है वो इस माह की सैलरी दी जाए। ठीक है, इसीलिए जो जिनके अभी ऑर्डर्स हो रहे हैं या जिनके होने हैं, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट जो है वो अप्रैल में करना है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में करना है। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद सर ये जॉब परमानेंट होगी या आरजी जॉब है, इसके बारे में सर बता दें। डियर स्टूडेंट्स, ये जॉब आरजी है, ये परमानेंट नहीं होगी, ये मेरी बात नोट कर लें, आपकी जॉब परमानेंट नहीं होगी। ये 9 मंथ की जॉब है, 9 मंथ आप जॉब करेंगे, उसके बाद आप फारिग हैं, आप जो है फिर दोबारा एसटीए की सीट आएंगे, आप दोबारा अप्लाई करेंगे। इनका टेन्योर जस्ट 9 मंथ है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी क्वेश्चन आप अपने माइंड में बैठा लें। जस्ट जो है वो आपकी जॉब 9 मंथ की है, उसके बाद परमानेंट नहीं होगी। जो भी कह रहे परमानेंट होगी, ऐसा हो जाएगा या एक्सटेंड हो जाएगा, वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक 9 मंथ है तो आपने 9 मंथ जॉब करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग कर रहे थे। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।